अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जहां लोगों में खासा उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी जमकर हो रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कई विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। फिलहाल अब तक विपक्षी नेताओं ने अयोध्या जाने को लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। वहीं 1 जनवरी सोमवार को कांग्रेस नेता उदित राज ने इस समारोह को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। कांग्रेस नेता उदित राज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, मतलब 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता उदित राज ने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि शूद्रों का काम ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना है। जब हमने उनसे पूछा कि उनका इरादा क्या है, उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया और भाग गए। आइए आपको सुनवाते हैं इसी के साथ कांग्रेस नेता उदित राज ने और क्या कुछ कहा। ये वातावरण है, उस समय यह बात बीजेपी के जिम्मेदार लोगों के द्वारा कहा जाना क्या दर्शाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि शूद्रों का कार्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। एक्स पर उन्होंने लिखा तो हमने जब उनसे सवाल किया कि कि इनकी क्या मंशा है, तो डिलीट करके भाग गए। उसके बाद जिस तरह से मीडिया में प्रचार भी हो रहा है कि निषाद के परिवार गए, तो आपने देखा होगा कि जब भगवान राम का वनवास हुआ है तो सबरी मिलती हैं, निषाद मिलते हैं, उस समय के लोअर कास्ट थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता उदित राज ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री भगवान राम नहीं है कि वो निषाद के घर जा रहे हैं। वो संवैधानिक पद पर हैं। अगर वो लाभार्थी के घर गए थे तो वो कहा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पोस्ट पर हैं, राजा राम नहीं है कि एक निषाद के घर जा रहे हैं। वो तो चारों तरफ अभी भी देखिए सोशल मीडिया में और जितना टेलीविजन है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के सोशल पोस्ट पर कि निषाद के घर गए, तो कौन सी व्यवस्था लाना चाहते हैं। संवैधानिक पोस्ट पर गए प्रधानमंत्री, जो निषाद के घर गए। अब कहा जा रहा है कि वो तो लाभार्थी के यहाँ गए। अगर लाभार्थी के यहाँ गए तो वह कहा जाना चाहिए, तब तो निषाद के घर जाने के लिए कहा। अब वो पकड़े गए हैं तो भाग रहे हैं डिबेट से। और दूसरी बात है कि जिस तरह से दलितों, पिछड़ों के हक का विरोध करते हैं, नौकरियां खत्म किया, तो उससे क्या है कि इनको गवर्नेंस से, संसाधन और शासन प्रशासन से बाहर कर रहे हैं। तो यही तो है, और क्या है मनुवाद। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस नेता के बयान पर कहा कि मैं अपनी वही पंक्ति दोहराना चाहूंगी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देऊं हरू कलेश विकार। तो सबके मनों के कलेश और विकार दूर करे ईश्वर, इसी की प्रार्थना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।